हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज मैं फिर से एक टॉपिक लेके आया हूँ जो इस तरह का जो टॉपिक है आप शायद कहीं देखे होंगे या तो खुद से नोट्स बनाए होंगे। मैं जो टॉपिक लाया हूँ आपके जो होता है ना कन्फ्यूजन दूर होगा, रीजन समझ में आएगा कि किस तरह से हम लोगों को संविधान में जो है इन सभी की मदद मिली। एक होता है ना कि जिस तरह से मान लीजिए आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो पहले आप तैयारी करते हैं, फिर पीटी में जाते हैं, फिर मेंस जाते हैं, फिर इंटरव्यू में पहुंचते हैं, उसके बाद सिलेक्शन होता है। तो एक सीढ़ी बनते चल जाता है। उसी प्रकार जब भारत के जब संविधान जब बन रहे थे ना, तो जो यहीं से एक सीढ़ी बनते हुए हम लोग तक पहुंच रहे थे। लेट्स से हम लोग बताएंगे, हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोगों को जो वो राज्यसभा हुआ, विधानसभा हुआ, विधान परिषद बना, किस तरह से हम लोग जो वहाँ तक पहुँचे। ये सिर्फ ओवरव्यू है कि क्योंकि ये रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बताया गया कि रेगुलेटिंग एक्ट किस तरह से क्या काम करता है, किस तरह से आगे पहुंचे हम लोग। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद आया क्या वो अधिनियम फिर शुरू हो गया, फिर 1857 क्रांति के बाद फिर क्या प्रोसेस शुरू होता है, फिर गवर्नर कौन थे। बस ओवरव्यू है, ये सिर्फ बताया हूँ कि क्या होने वाला है, ठीक है। ताकि अगर किसी से पूछ दिया जाए कि किस तरह से हम लोग को संविधान मिला तो बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पे 24 सदस्य था, पहले ऐसे वार्ड हो रहा था, उसके बाद फिर उसको कन्वर्ट कर दिया गया, फिर इस तरह से कंटिन्यू आप बता सकते हैं, ठीक है। तो समय नहीं गवाते हैं, हम लोग आप शुरू करते हैं क्योंकि आप इसके पहले पढ़ ही चुके होंगे कि हाँ रेगुलेटिंग एक्ट था, फिर उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया, फिर क्या बोलता है, इस तरह से कंटिन्यू जो है आते चला गया, ठीक है। तो अब जो है हम लोग जो है इसमें ये तो हम लोग सारा खत्म करने के बाद सिर्फ रेगुलेटिंग एक्ट को एक टॉपिक लेके चलेंगे, उसके बाद फिर पिट्स इंडिया एक्ट को टॉपिक लेके चलेंगे। इससे क्या हुआ कि आपको पहले ओवरव्यू दे दिया जाता है कि आप क्या समझ में आया नहीं आया। उसके इसमें भी है, ये तो बस 2 पॉइंट लिखा क्योंकि आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ही, मगर क्या पता कि क्या पूछ दे और एक्स्ट्रा कुछ। तो हम लोग जो आपका कंफ्यूजन दूर होता है ना, कब 6 था, फिर 5 कब हुआ, फिर 4 कब होता है, तो ये मजेदार आएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, समय नहीं गवाते हैं, ठीक है। जिस तरह से सबसे पहले शुरू हुआ था 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। तो रेगुलेटिंग एक्ट से पहले क्या होता था, पहले ये भी जाना जरूरी है, ठीक है। तो रेगुलेटिंग एक्ट से पहले क्या होता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में व्यापार करने आती थी तो आप बोले ईस्ट इंडिया कंपनी नाम क्यों पड़ा। सही बात है, तो नाम इसलिए पड़ा क्योंकि हम लोग का देश जो है ईस्ट पूरब में है, वो लोग जो थे वो उधर पश्चिम में थे। तो वहां से वो लोग को इधर आने के लिए, जैसे कि हम लोग जो है मान लेते हैं हम लोग पूर्व में हैं और वो लोग पश्चिम में है, ठीक है। तो वो लोग जो है जो वहाँ के जो राष्ट्रपति या जो गवर्नर थे उनको बोले कि मैं ईस्ट में जाऊँगा। ईस्ट ईस्ट में कहाँ जाना है, इंडिया, ठीक है। तो यहाँ से वो यहाँ आ रहे थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी में था, ठीक है। तो समझ में आ गया ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, समझ आ गया ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है। चलिए, तो यहाँ से इनका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी पड़ता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब आते हैं तो वो क्या करते हैं कि जाहिर सी बात है व्यापार करने के लिए आते थे। तो व्यापार करते करते किस तरह से वे युद्ध होता है, जैसे कि मैंने पढ़ा चुका था कि मैसूर, मराठा और भी वगैरह वगैरह जो भी युद्ध सभी करवा चुका हूँ। हो सके तो आप पीछे जा सकते हैं। और ये जो है पार्ट 1 है इस टॉपिक को लेकर, ठीक है, ये पार्ट है। तो उसी प्रकार जो है मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि जितना बढ़िया आप इसमें समझ जाइएगा ना, फिर इसका एक एक टॉपिक को लेकर चलेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो तो हम लोग थे 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से पहले क्या होता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने आती थी। तो फिर जब पैसा अच्छा खासा कमाई होने लगा तो वो बोला कि आप व्यापार करने आ रहे हैं, अच्छी बात है। कौन बोला? ब्रिटेन बोला, ठीक है। ब्रिटेन बोला कि अगर ब्रिटेन के संसद बोलता है कि ठीक है आप व्यापार करने आइए, मगर हमको जो है 10% का मुनाफा हमको चाहिए, हमको दीजिए, टैक्स के रूप में दीजिए। तो उस तरह से ये लोग देते रहे, ठीक है। तो चलिए, तो इस तरह से कंटिन्यू चलता रहा। उसके बाद फिर उन लोगों को सोचे कि नहीं यार, ये लोग तो बहुत बढ़िया अच्छा खासा अपना पेज फंसार रहे हैं। ब्रिटेन सोच रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार, जैसे कि हम लोग के देश में है ना, टाटा हो गया, अंबानी होंगे, तो ये लोग का कंपनी है। अगर वो कहीं और दूसरे देश में हो जाएगा तो उस देश का नाम को उन लोग लेके चलेंगे। तो उसी तरह से हम लोग जो ईस्ट इंडिया कंपनी, लोग वहाँ के देश यहाँ आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी लेके चल रहे थे। तो अब रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773। तो पहले देख रहे थे रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773, ठीक है। फिर इसमें कुछ कमी थी जो पिट्स इंडिया एक्ट के रूप में 1784 में आया। उसके बाद फिर जो है फिर आता है चार्टर एक्ट आता है 1793 आता है, ठीक है। चार्टर एक्ट आने के बाद फिर क्या होता है कि यहाँ से बोला गया कि 20 वर्ष के लिए हम रखेंगे, ठीक है। पहले बोला गया था कि 10 साल की रखेंगे, मगर नहीं हुआ। 10 साल के लिए बोला कि नहीं, लोचा हो जाएगा, तो हम लोग 20 वर्ष के लिए रख देते हैं, झंझट खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर चार्टर एक्ट आता है 1813 चार्टर एक्ट, फिर आता है 1833 का चार्टर एक्ट, ठीक है। तो इस तरह का सभी को बताऊंगा। उसके बाद फिर आता है 1853 का चार्टर एक्ट,
फिर आता है 1858 का चार्टर एक्ट। 1858 का चार्टर एक्ट जो था यहीं पे जो होता है, यहीं पे कुछ चेंजिंग होता है, मैं बताऊंगा। तो चार्टर एक्ट से पहले क्या होता है, 1857 का क्रांति होता है, जो कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझते हैं 1857 क्रांति के बारे में। तो उसी के बाद से क्या होता है कि सारा शक्ति जो है वो लेके ब्रिटेन अपने हाथ में ले लेता है। तो मैं बताऊंगा, बस सिर्फ देखिए चलिए। 1858 होता है, 58 के बाद ब्रिटेन के संसद में जो है 3 अधिनियम पारित होते हैं, ठीक है, 1861, 1909 और 1892, ठीक है। तो वही देखिए 1892 में हुआ, उसके बाद 1909 हुआ, उसके बाद आते हैं हम लोग 1919 के बाद 1935। ये पता चल गया किस तरह से हम लोग जो है दिए हैं, ठीक है। एग्जाम से 1 या 2 क्वेश्चन इससे लड़ता है। अब बताते हैं किस तरह से प्रोसेस शुरू होते हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं। ये है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। इसका खासियत क्या था, जब व्यापार करने आए तो फिर बोला क्या, तो उसी प्रकार जो है कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर जो है वो 24 सदस्य थे। 24 सदस्य जो है 4 साल तक अपने शासन में रहते थे, और 1/4 भाग को हर एक साल जो है वो चुनाव होते रहता था उनका। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद जो है इसी में रेगुलेटिंग एक्ट में ही बंगाल का जो गवर्नर था ना, उसे बोला गया कि आप अब से बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाओगे। क्लियर, ठीक है। बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाओगे, किसमें कहा गया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कहा गया। अब बंगाल के गवर्नर को जब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, तो इनमें 4 सदस्य दिया गया आपको। जैसे कि हम मान लीजिए गवर्नर जनरल है, तो हमको 4 सदस्य दिया गया जो आपकी सहायता करेंगे। तो 4 सदस्य दिया गया। इस 4 सदस्य का जो कार्यकाल जो होता था 5 वर्ष का होता था। जो मेरे साथ जो 4 सदस्य थे उनका कार्यकाल 5 वर्ष का है। अब हम इसको हटा नहीं सकते हैं, इसको हटाएगा ब्रिटेन ही हटाता था इसको, ब्रिटेन के जो संसद वही हटा सकते हैं, हम लोग नहीं हटा सकते हैं, ठीक है। तो ये 24 सदस्य समझ आ गया आप लोगों को। अब ये 24 सदस्य का जो बोलेगा 24 सदस्य का चुनाव कैसे होता था, तो 24 सदस्य का चुनाव पता कौन करता है, 24 सदस्य का चुनाव जो है, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अंशधारी जो है ना, जो पैसे जो देते थे, जैसे कि हम कंपनी चला रहे हैं और 3-4 लोग कंपनी बैठ के कंपनी चला रहे हैं, तो कुछ पैसे देंगे ना, उसको कहते हैं अंशधारी। तो अंशधारी लोग जो थे उनमें से जिनका पैसा 1000 रुपया था, उन लोग जो है जो ज़्यादा पैसा दिए हैं, जैसे कि एटलीस्ट आप समझ लीजिए 1,000, जो बहुत को 100 दिए होंगे, किसी को 200 दिए होंगे, 500 देकर अपनी कंपनी चलाए होंगे, उस तरह की इन्वेस्टमेंट उनको मिलता था। तो जो ज़्यादा दे के रखे हुए, 1000 रुपये दे के रखे हुए हैं, वो लोग जो है इनका सदस्य चुनते थे, 24 सदस्य को चुनते थे, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें क्या होता है ना, कि इसमें होता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, पिट्स इंडिया एक्ट में जो इसमें चार्टर एक्ट में कुछ कमी थी, तो पता चला कि यार इसमें कुछ कमी है, इसको ठीक किया जाए। तो इसे ठीक करने के लिए जो है ठीक किया गया। इसमें क्या किया कर दिया गया, ध्यान दीजिएगा। इसमें एक तो कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर था, उसके बोर्ड ऑफ कंट्रोल ला दिया गया, ठीक है। कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ला दिया गया 6, इसमें 6 सदस्य डाल दिया गया, ठीक है। तो आप बोलिएगा कि जो 6 सदस्य जो है इसका क्या खासियत है, ये क्या काम करता है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो विदेश व्यापार वगैरह को संभालता था, ठीक है, विदेशी व्यापार वगैरह को संभालेगा। मगर जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, जब बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है कंट्रोल कर रहा है, मतलब कि राजनीतिक मामला में, कानून मामला में ये लोग जो अपना हाथ पेच फंसाने लगा, ठीक है। तो इतना बड़ा क्षेत्र को ये नहीं संभाल रहा था, ठीक है, डायरेक्टर नहीं संभाल पा रहा था। तो यहाँ आके पिट्स इंडिया एक्ट में इसको बांट दिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल कर दिया। इसमें राजनीतिक मामला और जो मंधुरी जो मामला वगैरह होता था, कानून मामला होता था, वो ये संभालने लगा, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछ जाए कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो काम क्या है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो बात है वो है ये करना, क्या करना, आपका राजनीतिक मामला, कानून मामलों को ये करना, ठीक है, आपको देख रेख करना। इसमें कितने सदस्य थे, इसमें 6 सदस्य थे, ठीक है। अभी मजा आएगा, आप देखते चलिए आप किस तरह से मैं ये क्यों इसको बैठाया हूँ एक साथ में। तो देखिए यहाँ देखिए, बोर्ड ऑफ गवर्नर जनरल को जब बंगाल के गवर्नर जो थे उनको बंगाल का गवर्नर जनरल जब बना दिया गया, इन्हें 4 सदस्य दिए गए थे, जैसे कि आपको पता ही है 4 सदस्य दिया गया था। तो 4 सदस्य को फिर ये जो पिट्स इंडिया एक्ट में 4 को 3 कन्वर्ट कर दिया, 1 घटा दिया गया। पिट्स इंडिया में बोला कि नहीं 4 ज़्यादा सही नहीं, 3 कर दो, तो वो जो क्या किया 3 डाल दिए गए। यहाँ पे यही टॉपिक खत्म होता है। उसके बाद यहाँ देखिए, उसके बाद आता है चार्टर एक्ट, आता है 1793, ठीक है। ये रेगुलेटिंग एक्ट था। अभी चार्टर एक्ट जो चलता है, ये चार्टर एक्ट कंटिन्यू चलेगा, ठीक है, जो बहुत ही सीरियस होकर सुनिए इसको, ठीक है। अब यहाँ देखिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल भारतीय को, अब इसमें बोला गया है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो पैसा वगैरह जो है वो हम खुद नहीं देंगे, ब्रिटेन नहीं देगा, भारत के ही कोष से दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा, क्योंकि भारत के लिए काम करे तो भारत का कोष से दिया जाएगा। ऐसे भी तो पूरा क्षेत्र तो ये लोग अपने कब्जे में ले ही चुके थे,
तो ये लोग जो है भारत कोष के जरिए से दिया जाएगा। और फिर यहाँ बोल दिया गया कि फिर से जो इसको 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाएगा, जिससे कंटिन्यू देखिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 20 वर्ष के लिए बोला गया था, तो यहाँ से कुछ कमी को दूर किया गया फिट्स इंडिया एक्ट में। फिर यहाँ से देखिए 20 वर्ष बढ़ गया 1793 में, फिर बोला क्या कि फिर 20 वर्ष के लिए हम लोग कर दिए हैं। तो फिर यहाँ से फिर 20 वर्ष CA कंट्रोल चार्टर एक्ट 1813 इसमें बोला गया, फिर बोला कि सब कुछ और बहुत कुछ है। मैं जब इसको 1813 का चार्टर एक्ट बताऊंगा तो उसमें बहुत कुछ बताया गया है, तो इसको अभी हटाइए, इसको मैं जब एक होता है ना एक डिटेल में जब पढ़ाऊंगा तो आपको मजा आएगा, बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। फिर 20 वर्ष इसको बढ़ा दिया गया। चलिए 20 वर्ष बढ़ाने के बाद फिर चार्टर एक्ट आता है 1833 में। इसमें क्या होता है, इसमें बंगाल का गवर्नर जनरल, जो यहाँ आप देख रहे थे ना बंगाल का गवर्नर जनरल को अब बोल दिया है कि भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछता है, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कब बना दिया गया था, तो कब बना गया था, तो 1833। यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया। एक यहाँ आप देख सकते हैं बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, अब इसको भी चेंज करके अब यहाँ पे क्या करता है 1833 में बंगाल भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या करता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट में 4 सदस्य था, बंगाल के गवर्नर को दिया गया 4, फिर पिट्स इंडिया एक्ट में 3 कर दिया, फिर यहाँ देखिए फिर 3 से 4 कर दिया। चौथा आदमी का नाम क्या, मैकाले। जो मैकाले क्या कहते हैं, भारत में शिक्षा का विकास किए थे, इंग्लिश शिक्षा का विकास। तो एग्जाम में भी पूछता है कि अगर इंग्लिश शिक्षा का विकास किसने किया था, तो आप बोल सकते हैं कि किसने किया था, मैकाले के ये पे किया गया था। ठीक है, तो 1833 से हम लोग क्लियर कर लिए। चलिए 1833 के बाद अब हम लोग आते हैं 1833। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग 1853 में। अब यहाँ भी इंपॉर्टेंट का बात ये आता है कि यहाँ पे क्या होता है कि बोर्ड कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर का जो पद था, देखिए यहाँ बोर्ड ऑफ कंट्रोल का डायरेक्टर पद कितना था, 24 था। अब यहाँ पे कंट्रोल 1853 में बोलता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल का डायरेक्टर का जो सदस्य का जो सीट था 24 से घटा के 18 कर दिया गया। ठीक है, तो अब ये 18 कर दिया गया। यहाँ पे एक ये चेंजिंग किया गया, दूसरा क्या किया गया कि गवर्नर जनरल जो थे, भारत के वायसराय जो थे, उसमें एक दिया गया था क्या 4 सदस्य, पहले 4 था फिर 3 हुआ, फिर यहाँ देखिए फिर 4 हो गया, ये 4 हो गया ना। तो यही ना गवर्नर जनरल को 4 दिया गया, कार्यकारी परिषद जो उसका कार्यकारी मतलब हेल्प करता था, सलाह देता था। और इसमें एक और जोड़ दिया गया, 6 को न्याय विधान परिषद बनाया गया, मतलब कि नया एक विधान परिषद भी इसमें जोड़ दिया गया, जो कि कानून व्यवस्था के रूप में बताएगा कि व्यवहार देगा या तो कुछ करेगा। कानून से जुड़ा हुआ चीज है तो विधान परिषद में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब पूछेगा, जिसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा, तो पूछा जा सकता है कि किस वर्ष किस एक्ट के तहत जो है कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर का जो पद था 24 से घटाकर 18 किस वर्ष कर दिया गया, 24 से घटाकर 18 किस वर्ष कर दिया गया, किस एक्ट के तहत, तो हो जाएगा 1853 चार्टर एक्ट के तहत। क्लियर हो गया। चलिए यहां हम लोग 1853 में खत्म कर लिए। अब आते हैं चार्टर एक्ट। अब उसके बाद क्या होता है, अधिनियम आता है, क्योंकि 1853 हुआ, फिर 57 में एक युद्ध होता है। 1857 की क्रांति बहुत ही भयानक क्रांति हुई, जो कि आप लोग भी जानते हैं। बस कुछ कमी भी थी, जो कि खैर उसको कंटिन्यू जब डिटेल में पढ़ेंगे तो बताएंगे हम लोग। तो उसके बाद क्या होता है, ब्रिटेन में संसद में हलचल मच गया, तो उन लोगों ने बोला कि नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा, तो उन्होंने अधिनियम निकाला 1861, 1878 और 1909 3 अधिनियम निकाले। 3 अधिनियम निकाले हैं। 3 अधिनियम में क्या करते हैं, वो बोले कि नहीं ऐसे नहीं चलेगा, हम लोगों को जो है भारत को भी डालना पड़ेगा, हम लोग जो बना रहे हैं उसमें। तो आप क्या करते हैं, 1858 में जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो थे, इनको बोले कि अब तुम लोग चल जाओ, तुम लोग का कोई काम नहीं है, तुम लोग ठीक से नहीं कर रहा, तभी तो 1857 क्रांति युद्ध हुआ। तो इसीलिए जो है जब वो इनका पद को हटा दिया जाता है, इनके पद के जगह में कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जगह को भारत का सचिव दे दिया गया, जिनमें टोटल सदस्यों की संख्या जो है टोटल 15 होता है। 15 में से 7 सदस्य जो थे, 15 में से 7 सदस्य सम्राट द्वारा चुने जाते थे। ठीक है, 15 में से 7 सदस्य जो है सम्राट के द्वारा चुने जाते थे, और बाकी 8 सदस्य जो थे वे जो है ब्रिटेन के द्वारा चुने जाते थे। तो जाहिर सी बात है जिसका ज्यादा वोट उसको ज्यादा मिलेगा। ब्रिटेन का 8 है, तो जाहिर सी बात है ये बस एक मोहरा था। चलिए, तो यहाँ पे भी जो है भारत के गवर्नर जनरल को, अब यहाँ देखिए 1858 में क्या होता है, भारत का गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय बना दिया जाता है। फिर से देखिएगा, रिवीजन में रिपीट कर रहा हूं एक बार। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कब बनाया गया, 1773 में। ठीक है, चलिए उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कब बनाया गया, 1833 में। ठीक है, देखिए भारत का गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया 1833 में। अब फिर भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कब बनाया गया, 1858 को बनाया गया। ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बनाया गया। हो गया क्लियर।
तो 1858 में क्लियर हो गया। अब आते हैं 1861 में। 1861 में क्या करता है कि वायसराय जो है, यही वायसराय जो कि यही वायसराय थे ना, गवर्नर थे बने, यही गवर्नर यहाँ पे आप देखिए जब बंगाल के गवर्नर जनरल थे तो कंटिन्यू पद बढ़ते चला गया। फिर क्या होता है कि बंगाल के वायसराय जो थे, वायसराय में तो यहाँ पे देख रहे हैं 4, यहाँ पे फिर एक बढ़ा के 5 कर दिया। और जो यहाँ जो न्यायिक विधान परिषद जो थे 6 थी ना, 6 में 3 जोड़ा गया। 3 जो जोड़ा गया वो कौन थे? 3 जो थे, 3 गैर सरकारी सदस्य थे। गैर सरकारी सदस्य का नाम बनारस के राजा, फिर पटियाला के राजा, और तीसरा हो जाएंगे दीन दयाल करके कुछ नाम है, ठीक है, तो मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा। सर दीन दयाल करके कुछ नाम है, तो वो 3 गो थे, ठीक है। तो एग्जाम में आ सकता है कि तीनों में से कौन नहीं है, या तो तीनों में 4 ऑप्शन देकर कौन इसमें है, तो तीनों का नाम तो पता चल गया। एक तो बनारस के राजा, दूसरा पटियाला का राजा, एक दीन दयाल करके एक नाम है, ठीक है। सर दिनकर राव, ठीक है, सॉरी याद आ गया, सर दिनकर राव वो थे। चलिए, तो हम लोगों ने यहां तक पढ़ लिया, 1861 खत्म कर लिया, ठीक है। तो ये 1861 जो अब आता है, ये 1861 कहां से आ रहा है? ये संसद तो अधिनियम किया था कि नहीं, अब बंगाल, अब भारत को डालना पड़ेगा, हम लोग जो बना रहे हैं, ठीक है, भारत को डाला गैर सरकारी सदस्य के रूप में। चलिए 61 हो गया। 61 के बाद 1876, इसमें क्या होता है, 5 सदस्य था, है ना। वायसराय में जो थे, सॉरी यहाँ पे जी लिख दिए, यहाँ पे भारत का वायसराय होगा, ठीक है, यहाँ पे होगा आपका वायसराय होगा। वायसराय क्या हुआ था, यहाँ पे 5 था, 5 में से फिर एक बढ़ा के 6 कर दिया, और यहाँ पे 3 तो हैं, तो 9 का 9, इसमें और कुछ नहीं किया गया है। 1876 में क्या हुआ, 6 और 9 कर दिया, कुछ नहीं किया, एक बढ़ा दिया कि 9 का 9 वहीं रहने दिया। उसके बाद 1892 में कुछ नहीं होता है, वो डिटेल पढ़ेंगे तो 1-2 पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट होगा, तो मैं लिख दिया हूँ। मेन ये टॉपिक दिखा रहा हूँ कि किस तरह से हम लोगों को आगे आगे बढ़ते चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर भारत का वायसराय आता है, 6 का 6 हो गया। अब यहाँ पे जो 9 है, 9 से सीधे 60 कर देता है, क्या में विधान परिषद की सीटों की संख्या जहाँ बहुत कम थी, अब उसको बढ़ा के 60 कर दिया गया। कब किया गया? 1909 में किया गया, ठीक है, 1909 कंप्लीट हो गया। अब 1919 में अब खेला यहाँ मजेदार आता है कि एक तो यहाँ पे 6 था, ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ पे पीछे आप देख ही रहे होंगे, यहाँ देखिए 6 था। अब 1909 के बाद 1919 में आई, 6 में फिर 3 जोड़ दिया गया, फिर 3 में 9 जोड़ दिया गया, ठीक है, तो ये हो गया। और फिर विधान परिषद की जगह का, विधान परिषद को अब हटा दिया जाता है। विधान परिषद की जगह इसको 2 भाग बांट दिया जाता है। विधान परिषद को हटा के 2 भाग बांट दिया जाता है। पहला आ जाता है राज्य विधान परिषद, दूसरा केंद्रीय विधान परिषद, ठीक है। तो राज्य विधान परिषद में सदस्यों की संख्या जो होती है वो 60 होती है, जिसमें से 34 सदस्य को चुनाव द्वारा चुना जाता था, और बाकी जो 50 सीट को जो थे उसे मनोनीत किया जाता था। फिर से एक बार, विधान 1919 अधिनियम के तहत क्या होता है कि विधान परिषद के जो सदस्य जो संख्या जो 60 थी, और विधान परिषद को हटा दिया जाता है, उसके जगह पे राज्य विधान परिषद लगा दिया जाता है, जिसमें राज्य विधान परिषद में कुल टोटल सीटों की संख्या 60 थी। 60 में से 34 सदस्य जो चुनाव द्वारा किए जाता था, और बाकी जो बकी सीट को जो है वो मनोनीत किए जाते थे, ठीक है, ब्रिटेन की तरफ से। चलिए यहाँ हो गया। उसके बाद एक केंद्रीय विधान परिषद आता है, जिनकी सदस्यों की संख्या 144 होती है। इसमें से 104 सदस्य का चुनाव जो है चुनाव द्वारा होता है, बाकी बचे जो सीटों की संख्या किसके द्वारा होती है, ब्रिटेन के द्वारा मनोनीत की जाती है। तो इस तरह से कंटिन्यू हम लोग को पता चल गया, केंद्र और राज्य के बारे में बढ़ गया। 1935 का अधिनियम भी बस इसी को अब डेवलप कर दिया गया, हम डाल दिया गया है। तो अब हम लोग यहाँ खत्म होता है हम लोग टॉपिक। और कैसा लगा, अच्छा लगा, फॉलो और लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक कीजिए, और कमेंट में लिखिए कैसा लगा नहीं लगा, ठीक है। चलिए, तो इस तरह के टॉपिक को लेके चलें। अब हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे, ये पार्ट 1 है, ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 2 अब कंटिन्यू लेके आऊँगा। अब ये एक एक चैप्टर लेके चलूँगा, ठीक है, चाहे वो 10 मिनट का हो, 5 मिनट का वीडियो हो, ठीक है। चलिए, तो अब खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।